नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेपी पावर स्टॉक के बारे में। जेपी पावर स्टॉक के बारे में बात करें तो आज के दिन हमें जेपी पावर -2.79% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो जेपी पावर का करंट प्राइस देखी जाए तो करंट प्राइस 19 रुपीज हमें देखने को मिल रही है, जो 19 रुपए हमें देखने को मिल रही है। सो ऑल ओवर स्टॉक का अगर मार्केट कैप की बात करें तो स्टॉक के मार्केट कैप की बात करें तो 13,118 करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के लिया जाए स्टॉक हमें इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम देखने को मिल रहा है। जो मार्केट कैप अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमें मार्केट कैप भी स्टॉक का बढ़ते हुए नजर आएगा। स्टॉक का अगर करंट प्राइस देखें तो हमें 19 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक का अगर बाउंड वीक का हाई देखा जाए तो 24 रुपए का प्राइस लेवल स्टॉक का बाउंड वीक का हाई है, और बाउंड वीक का लो देखा जाए तो 5 रुपए का स्टॉक हमें मिल रहा था। तो देखा जाए तो स्टॉक 5 रुपए के प्राइस लेवल से हमें 24 रुपए के प्राइस लेवल पर जाते हुए देखने को मिला। और बुक वैल्यू स्टॉक की हमें 16.7 देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छी बुक वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। देखा जाए तो स्टॉक का करंट प्राइस है तो करंट प्राइस के आसपास ही हमें बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। तो ये खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका यहाँ पर निवेशकों को है। अगर निवेशक इस लेवल पे स्टॉक को खरीदते हैं तो आने वाले टाइम में मतलब कि कुल मिला के स्टॉक को अपर साइड ही जाना है, कुल मिला के स्टॉक को हायर ही हाई जाना है। हो सकता है कि आने वाले 3 मंथ या 4 मंथ ट्रेडिंग सेशन के अंदर स्टॉक का करंट प्राइस 50 रुपीज हो या 50 रुपए के आसपास स्टॉक का करंट प्राइस हो सकता है। तो स्टॉक का आरओसी देखा जाए 14.0 अच्छी है, और आरओई देखा जाए तो 12.8% की आरओई देखने को मिली। तो ये भी एक बेहतर हमें सजेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक का अगर चार्ट देखा जाए तो स्टॉक का चार्ट भी हमें एक हायर हाई का पैटर्न स्टॉक के चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। स्टॉक का ये जो चार्ट पैटर्न है एक हायर हाई पैटर्न के जरिए देखने को मिल रहा है। तो ये हायर हाई पैटर्न स्टॉक के चार्ट पैटर्न में देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बेहतर यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी स्टॉक का हमें देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर रिजल्ट स्टॉक का क्वार्टर रिजल्ट में देखें तो स्टॉक क्वार्टर बाय क्वार्टर हमें प्रॉफिट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक का अगर सेल्स देखें तो 2023 जून 2023, सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 और ये न्यू क्वार्टर मार्च 2024 का क्वार्टर देखा जाए तो बिक्री देखी जाए तो 1700 थी, और सितंबर में देखा जाए तो 1350, और दिसंबर में देखा जाए तो 2190 और मार्च में 1515। तो स्टॉक के अंदर में बिक्री है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और एक्सपेंस देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हमें 1186, फिर घटकर 936 हुई, 939, और फिर 1613, और फिर अब की बार आई है वो 788 आई है। तो देखा जाए एक्सपेंस भी हमें स्टॉक का घटता हुआ देखने को मिला। और स्टॉक का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के अंदर हमें स्टॉक अच्छा करता हुआ देखने को मिला। तो स्टॉक का प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। और अदर इनकम देखी जाए स्टॉक क्वार्टर बाई क्वार्टर अपना प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। और अदर इनकम देखा जाए स्टॉक की तो अदर इनकम में हमें आपकी न्यू क्वार्टर के अंदर हमें 46 करोड़ देखने को मिली। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो स्टॉक प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी स्टॉक अच्छा प्रॉफिट करता हुआ देखने को मिला है। पहले अगर देखा जाए तो 294, फिर क्वार्टर में 108, और फिर 299 और 548। तो स्टॉक का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 294 और 108 और 299 और 548 करोड़ के हमें प्रॉफिट मतलब कि क्वार्टर बाय क्वार्टर स्टॉक हमें प्रॉफिट में भी इजाफा करते हुए देखने को मिला। अगर नेट प्रॉफिट स्टॉक का है तो 192, और फिर घटकर हमें 69, और फिर वापस हमें स्टॉक का प्रॉफिट थर्ड क्वार्टर के अंदर स्टॉक का प्रॉफिट 173, और अब की बार जो क्वार्टर रिजल्ट आया है उसमें 589 करोड़ का स्टॉक को
प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि स्टॉक को क्वार्टर बाय क्वार्टर ही प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट स्टॉक का 589 करोड़ इस क्वार्टर में है, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। और क्वार्टर के लिहाज देखें तो क्वार्टर रिजल्ट जब स्टॉक का आया था तो 589 करोड़ का स्टॉक रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट स्टॉक ने देखा, तब स्टॉक के अंदर में 5% के 2 अपर सर्किट भी लगे। तो यहां से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जब क्वार्टर रिजल्ट बेस्ट आया तो स्टॉक के अंदर में 10% की तेजी भी देखने को मिली। अब धीरे धीरे करके स्टॉक के अंदर में गिरावट देखने को मिली आज के दिन। तो आज के दिन गिरावट इसलिए देखने को मिली क्योंकि आज के दिन मार्केट भी स्टॉक का काफी लो था। मार्केट भी देखा जाए तो मार्केट के अंदर भी आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिली। शुरुआत में हमें मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली और मार्केट के काफी शेयर भी हमें गिरते हुए देखने को मिले। तो इस कारण हमें इस स्टॉक में भी हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिली। सो ऑल ओवर देखा जाए तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में हो तो आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए, आपको ये बेहतर रिजल्ट देखता हुआ देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये स्टॉक काफी बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म को निवेशक हो तो आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 50 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है। और 50 रुपए का लेवल आप लिख के ले लो, समथिंग 5 या 6 मंथ के अंदर आपको ये स्टॉक 50 रुपए के प्राइस लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए स्टॉक ये जो प्राइस चल रही है, ये प्राइस अभी खरीदने की प्राइस है। इस प्राइस लेवल पे आप खरीदो। स्टॉक जितना भी नीचे जाए, इस जितना लेवल डाउन दिखाता जाए, उतनी आप इस स्टॉक की क्वांटिटी ऐड करते जाइए। और आपको मतलब कि जो प्रमोटर है वो भी रिटेल को निकालना चाहता है, तो देखा जाए तो आपको इस स्टॉक के अंदर निवेश करता रहना चाहिए। अगर स्टॉक के प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग हमें 24% देखने को मिल रही है। और एफआई वालों को देखी जाए तो एफआई वाले भी क्वार्टर बाई क्वार्टर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले 4% की थी और फिर 5% और फिर अब की बार देखा जाए तो 6.06% की हमें एफआई वालों की होल्डिंग देखने को मिली। मतलब कि फॉरेन निवेशक है वो धीरे धीरे करके स्टॉक के अंदर हमें एंट्री लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डीआई वालों की देखा जाए तो डीआई वालों ने थोड़ी सी होल्डिंग घटाते हुए हमें देखने को मिली। पहले 21 थी और 20 और दिसंबर में देखा जाए तो 20.46% थी। और अब की बार देखा जाए मार्च रिजल्ट के अंदर तो 18.46% की हमें मतलब कि होल्डिंग धीरे धीरे हमें घटते हुए देखने को मिली डीआई वालों की। लेकिन फॉरेन निवेशक है वो होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिले। अगर पब्लिक देखा जाए तो पब्लिक भी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिली। अब की बार पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 51.47% बढ़ते हुए देखने को मिली। मतलब कि पब्लिक के पास बहुत सारे स्टॉक खरीदने के लिए, तो इसीलिए स्टॉक में जो हमें देखने को मिल रहा है अप डाउन, तो पब्लिक के पास ज्यादा स्टॉक होने के कारण ही स्टॉक हमें धीरे धीरे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक का फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल बहुत बेहतर है स्टॉक का। और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको अपर सर्किट भी लगाते हुए देखने को मिलेगा और आपको 50 रुपए का प्राइस लेवल भी क्रॉस करते हुए देखने को मिलेगा। सो ऑल ओवर देखा जाए तो फंडामेंटल बहुत बेस्ट है स्टॉक का। और आने वाले स्टॉक का जो हमारा व्यू है वो बुलिश है। सो थैंक यू गाइस।